हमारे साथ जुड़े हुए नावेद जी, स्वागत आपका। भाई, बाबाओं को तो विशेष किस्म का अधिकार है। देखिए, तो स्पष्ट हो रहा है पूरे देश में। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप पंजाब और हरियाणा में तो उदाहरण है राम रहीम। मुझे तो लगता है कि ये इकलौता ऐसे बाबा हैं जिनको हत्या बलात्कार सब किए बैठे हैं, सजा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, लेकिन बाहर हैं। और अब तो सूरजपाल का उदाहरण भी इस देश पे सामने आ गया। 121 मौतें, क्लीन चिट, और क्या चाहिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। मैं सुल्तान जी ने जो वक्तव्य दिया मैं उस पर कुछ बात रखना चाहूँगा। दबाव से आदमी सवाल नहीं करता है, और जो दबाव मुक्त होता है वही सवाल करता है। जनता सवाल करेगी, करोड़ों जनता सवाल इस बात का करेगी। और ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है कि भगदड़ से बचने का कोई रास्ता नहीं है रास्ता। आयोजक और प्रशासन अगर चाहे तो कभी भगदड़ नहीं हो सकती है। जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई वीवीआईपी आता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल या कोई भी वीवीआईपी, तो प्रशासन देखता है 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कि एग्जिट कहां है, एंट्री कहां है, कितनी गैदरिंग है, कौन सा मंच होगा, कौन सा रास्ता होगा। भगदड़ से बचने का रास्ता है। और जब भगदड़ में हजारों सैकड़ों लोग मरते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और आयोजक ही होता है। हाथरस में भी यही हुआ कि जो उस पूरे प्रोग्राम जो हो रहा था, उसका जो दूल्हा था, जो मुखिया था, उसका एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया। आपको याद होगा, घटना जब होती है, अपराध होता है, तो जो नजदीकी समय होता है उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाबा ने पुलिस को अपने महल में घुसने नहीं दिया गया था। आपके चैनल पे भी चला था कई दिन तक। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाया था, वो पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था। इतना बड़ा अपराध, और पूरी चार्जशीट में उस व्यक्ति का नाम नहीं जो उस पूरे प्रोग्राम का मुखिया था, जो उस बारात का दूल्हा था। सवाल तो उठेंगे ही, विपक्ष नहीं उठाएगा। अखिलेश यादव सारस के बारे में 10 बार ट्वीट करेंगे, लेकिन 125 मासूम गरीब महिलाएं मर गई, उसमें बच्चे मासूम मर गए। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट नहीं किया, जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, प्रियंका जी ने नहीं किया। तो कह रहे मायावती मांग करें, इनको कहने दीजिए। ये क्या प्रियंका जी जगह जगह छोटे छोटे मामले पे मैडम प्लीज आप अपने टाइम पे जी। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, उनको महिलाओं की लाश नहीं याद है। मैडम प्लीज, मैडम अशोक जी पहला राउंड है, आप में इतना सब्र होना चाहिए। क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता में ये अपराध हुआ और वो मुख्य आरोपी को एफआईआर नहीं करवा पाए, वो खतावार हैं। बिल्कुल सत्ता नोट करने में दूंगा टाइम। सत्ता के ऊपर प्रश्न उठेगा और अशोक जी कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सवाल उठाने वाला विपक्ष कहां गया? दीपक जी कह तो रहे थे ये गलत हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं इस पर सवाल साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। जिस बाबा की फॉलोइंग है, जिस बाबा की फॉलोइंग से उनको वोट मिलना है, बाबाओं की जाति देखी जाती है, उनकी फॉलोइंग देखी जाती है, देखा जाता है कि बाबा के इशारे पर किस तरह से भावुकता से वोट मिल जाते हैं। ये विपक्ष का भी हाल है और सत्ता का उससे बदतर हाल है। सवाल फिर जनता और पत्रकार भी नहीं उठाए तो सवाल कौन उठाएगा? असल में इस देश का सिस्टम चाहता है, और अब तो पुलिस भी चाहती है जी, कोई सवाल मत पूछो, कोई सवाल दबाओ। आज दबाव तो असली ये है। साहब ने कह दिया कि मायावती इन्वेस्टिगेशन पर मायावती को स्पेस मिल गया, क्योंकि वो खाली मैदान पड़ा था। बीरेन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। तो ये, हाँ मैडम, मैं निश्चित